अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में डैम्स की तामीर को तेज करने के लिए खरबों रुपए जमा करने के प्रोजेक्ट का आगाज हुआ है। जी हां, डैम्स अपने पैसों से बनाने के लिए एक अहम मंसूबे को शुरू किया गया है और मंसूबा है कि मुल्क में मौजूद नहरी पानी से सैराब होने वाले रकबे से ज्यादा आबियाना इकट्ठा किया जाए, यानी वाटर टैक्स ज्यादा लिया जाए और उस टैक्स के जरिए तमाम डैम्स को मुकम्मल किया जाए। और उन डैम्स के मुकम्मल होने के बाद मुल्क को सिर्फ फायदा नहीं होगा, हमारे किसान भाइयों को भी फायदा होगा, जिनको इस वक्त फी एकड़ 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट पानी मिलता है। अगर डैम्स बन जाएंगे तो उनको बेहतरीन मादनियात से भरपूर पानी 30 मिनट 45 मिनट मिलेगा, जैसे आज से 25 30 40 साल पहले मिला करता था। इस सिलसिले में SIFC, जो कि अस्करी और सिविल हुकूमत का एक फोरम है, उसने काम का आगाज किया है और कोशिश की जा रही है कि 300 से लेकर 325 अरब रुपए इस मद में इकट्ठे करें। अब पाकिस्तान में फिलहाल तो जो आबियाना है वो ना होने के बराबर है। गर्मियों की जो खरीफ की फसलें हैं उस पर सिर्फ 80 रुपए एकड़ है। अज्यूम कीजिए कि जितने पैसे में एक पाव आपका तेल नहीं आता, डीजल नहीं आता, उतने पैसे आप पूरे 6 महीने के देते हैं एक एकड़ के। फिर रबी की फसलों के लिए 125 रुपए फी एकड़ है। सर्दियों की फसलें जो होती हैं, नए नाज़रीन को बताता चलो, खरीफ की फसलों में चावल, मकई, गन्ना और कपास बड़ी फसलें हैं जो कि गर्मियों के सीजन में काश्त की जाती हैं, अप्रैल से जून तक। और जो रबी की फसलें हैं वो अक्टूबर से दिसंबर तक काश्त की जाती है। इसमें गंदम, सरसों, चने, आलू और मुख्तलिफ तेलदार फसलें हैं। हमारे किसान इस मामले को नेगेटिव सोचते हैं हमेशा। मेरा ताल्लुक भी एक किसान खानदान से है। मैं जानता हूं किसान कहां सच्चा है और कहां बहुत हद तक डंडी भी मारता है। बाकी तमाम फील्ड्स की तरह हम लोग अपने चावल को पानी देने के लिए महंगा डीजल तो चला लेंगे। पीटर पे चलने वाला इंजन 1 घंटे में 500-800 रुपए का भी अगर डीजल खा जाएगा तो हम चीखेंगे नहीं। मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर रियासत पाकिस्तान हमें कहेगी कि आप फी एकड़ हमें 500-800 रुपए दे दें तो हम उस पर शोर मचाना शुरू कर देंगे। और यही वजह है कि पिछले 40 सालों में पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा डैम नहीं बन सका। अगर हम लोग सिर्फ फी एकड़ 7,000 रुपया सालाना अदा करना शुरू करें, यानी कि एक बांध हो, खा रबी हो खा खरीफ हो, तो हम लोग हर साल 300 से 325 अरब रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। और ये इतने पैसे हैं जिनके जरिए हम बासानी अगले 10 सालों के अंदर मुल्क में मौजूद तमाम अंडर कंस्ट्रक्शन और लाइन अप जो डैम्स हैं मुकम्मल कर सकते हैं। और ये 7,000 रुपया क्यों? दुनिया में जिन मुल्कों के अंदर नहरी निजाम मौजूद है वहां पर औसतन 1 एकड़ से $25 वाटर टैक्स लिया जाता है, यानी $25 पाकिस्तानी रुपयों में 7,000 रुपए बनते हैं। इस हिसाब से ये दुनिया की एवरेज ली गई है। अमीर ममालिक और गरीब ममालिक का जो एक सेंटर पॉइंट ढूंढा गया वो $25 है। कई मुल्कों में तो $80 $100 फी एकड़ भी लिया जाता है। गरीब मुल्कों के अंदर शायद $20-15 लिया जाता हो, लेकिन मीन जो वैल्यू है वो $25 फी एकड़ है पूरी दुनिया में नहरी पानी की। तो हमें कम से कम उतना रेट तो देना चाहिए जितना दुनिया भर में ऑन एवरेज औसतन अमीर गरीब मुल्कों को मिलाकर तमाम किसान दे रहे हैं 7,000 रुपया फी एकड़ सालाना। और इसी से सालाना 325 अरब रुपया टैक्स कलेक्ट होगा, जो कि पाकिस्तान में डैम्स बनने की रफ्तार को 4 गुना तेज कर देगा। अब 10 सालों के अंदर 3,250 अरब रुपए बनते हैं। तो अब सिर्फ अज्यूम कीजिए जितना पानी अब हम कलेक्ट कर पाते हैं, इससे जब डबल पानी अवेलेबल होगा तो आपकी फसलों को पानी भी डबल मिलेगा। अगले महीने नहीं मिलेगा, 5 साल 7 साल 10 साल बाद आपकी फसलों को मौजूदा 12 मिनट की बजाय 24 मिनट पानी मिलेगा। लेकिन अगर डैम ना बने तो अगर आपके एकड़ के लिए 12 मिनट 15 मिनट पानी मुख्तस है तो 5 साल बाद ये घटकर 10 मिनट 8 मिनट तक आ जाएगा और आपको ज्यादा ट्यूबवेल्स लाने पड़ेंगे। अगर आपने ट्यूबवेल सोलर पे भी लगाया है तो उससे निकलने वाले पानी की क्वालिटी वो नहीं जो इस नहरी पानी की होती है। नहरी पानी चूंकि पहाड़ों से आता है, मादनियात से भरपूर होता है। ज़ेरे ज़मीन पानी उस कदर मादनियात से भरपूर नहीं होता, जिसको खाली खुश्क पानी भी अक्सर लोग कहते हैं। तो हमारे किसानों को दिल बड़ा करना होगा,
कंट्रीब्यूशन डालना होगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो आबियाना इकट्ठा होता है वह मुश्किल 3 से 4 अरब रुपए है, जिसमें 2 से 2.5 अरब रुपए तो पंजाब से इकट्ठा होता है, बाकी कुछ सिंध से, कुछ पख्तूनख्वा से, और बलूचिस्तान को तो नाम ही कहीं नहीं है। तो हमें कम से कम 7,000 रुपये सालाना अदा करने होंगे अगर हम समझते हैं कि हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए पानी महफूज बनाना है, आने वाले किसानों के लिए पानी महफूज बनाना है और मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा करना है। वैसे पाकिस्तान के अंदर आबियाने की कीमत बढ़ाने के लिए 2018 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन हमारी हुकूमतें चूंकि कमज़ोर होती हैं, इस तरह के फैसले नहीं ले पाती। किसान इस तरह के फजूल मामलों में अड़ जाता है, खा उसे यूरिया के अंदर, DAP के अंदर लूट लिया जाए, वहां नहीं बोलेगा, या थोड़ा फुसफुसा एहतजाज करेगा। इस तरह के मामलों में अपना केस खराब करता है, जिसने मुल्क की तकदीर बदलनी होती है। अब पाकिस्तान के अंदर ज़राअत जो है उसका कंट्रीब्यूशन 23% है GDP के अंदर। इसमें ऑब्वियसली लाइफ स्टॉक भी है, हमारे क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स भी हैं। और मुल्क के अंदर जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है उनमें से 37% लोगों का रोजगार डायरेक्टली ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 4.5 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा है जिसे नहरी पानी से सैराब किया जा रहा है। थोड़ा मिले ज्यादा मिले वो डिबेट डिफरेंट है, लेकिन 4.5 करोड़ एकड़ रकबा है जो सरकार के कागजों में नहरी पानी से सैराब होता है। तो इस रकबे से हम बमुश्किल 125 रुपए से लेकर 200 रुपए सालाना आबियाना वसूल करते हैं। अगर हम इसको 7,000 रुपए कर दें तो हमें 325 अरब रुपए सालाना आबियाना वसूल होगा, और उसके जरिए हम मजीद 2 अरब 25 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा सैराब कर पाएंगे जो फिलहाल बंजर पड़ा है, लेकिन पानी मुहैया करने से वो काबिल काश्त हो सकता है। बलूचिस्तान की कच्ची प्लेन है, वहां पर 60 लाख एकड़ रकबा ऐसा है, ये सिर्फ हमवार करके पानी मुहैया कर दिया जाए तो बेहतरीन जमीन मौजूद है, हर किस्म की फसलें वहां काश्त हो सकती हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर पंजाब के एरिया के अंदर नहर जो ग्रेटर थल कैनाल है उसको एक्सपैंड नहीं करने दिया रहा, उसको एक्सपैंड करने का मौका दिया जाए। 10 से 12 लाख एकड़ वहां पर भी सैराब किया जा सकता है एक्स्ट्रा पानी के जरिए। इस तरह सिंध के अंदर भी ये चीज मौजूद है, वहां पर भी नए इलाके आबाद किए जा सकते हैं। 2 करोड़ 25 लाख एकड़ रकबा थोड़ा नहीं है, और उस 2 करोड़ 25 लाख एकड़ रकबे से जब जरिए जिनास पैदा होंगी, वहां पर लाइफ स्टॉक रखा जाएगा, तो पाकिस्तान की GDP में जो लाइफ स्टॉक का, डेयरी का और एग्रीकल्चर का हिस्सा 23% है, ये बढ़कर 40% हो जाएगा, और उससे जो लाखों नई जॉब्स क्रिएट होंगी। पाकिस्तान की इंपोर्ट कम होगी बहुत सारी चीजों में, मसलन हम बहुत सारी तेलदार जो मुख्तलिफ फसलें यहाँ पर काश्त कर सकेंगे, मुख्तलिफ दालें काश्त कर सकेंगे, गंदों में खुद कफील हो जाएंगे, चने में हम ऑलरेडी खुद कफील हैं, कपास है, दीगर चीज़ें तो हम काश्त करेंगे। इंपोर्ट बिल कम होगा, एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा सकेंगे और मुल्क को बहुत हद तक डॉलर्स की मद में मदद कर सकेंगे। कड़वा घूंट जरूर है, लेकिन हमारा मुस्तकबिल इसी कड़वे घूंट पर मुनहसर है। हुकूमत ने जहां बिजली का बिल बढ़ाकर, गैस का बिल बढ़ाकर आवाम को तंग किया है, लेकिन फ्यूचर में जाकर गैस का बिल मुल्क के अंदर गैस की डिस्कवरी जरूर बढ़ाएगा, उससे हम इंशाल्लाह किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह इस मद में अगर हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो आज से 10 साल बाद मुल्क के अंदर जब बड़े डैम्स बनकर मुकम्मल होंगे तो हमारे पास पीने के पानी की शॉर्टेज नहीं होगी, ना फसलों के लिए, ना हमारे इस्तेमाल के लिए, ना शहरों में रहने वाले लोगों के लिए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम बहुत सारी चीजें क्लियर करने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।